दिमाग खराब है तुम्हारा? तुमसे मैंने क्या लाने को कहा था? हाँ, पनीर है ना? और तुम ये क्या लेकर आए हो? क्या है ये तुम दाल लेकर आए हो? पनीर और दाल में तुम्हें फर्क नहीं समझ में आता? और दाल भी लाए हो तो इतनी सी? इतने में किसको खिलाऊं मैं? हाँ, एक काम तुम ठीक से कर सकते हो? मैं तुमसे जो भी बोलूंगी तुम उसका उल्टा ही करना। कभी तुम मेरी बात मान मत लेना, नहीं तुम मेरी बात ढंग से सुनते हो ना, मैंने जो तुम्हें बोला है वो तुम ठीक से करते हो। हाँ, जब देखो तब गलती करते हो। जो बोलूं लाने के लिए तुम वो उसका उल्टा लेकर आते हो। इतना क्या कंजूसी करते हो तुम पैसों की? अरे तुम किस लायक हो? हाँ, ऐसा मैं क्या बोलूं जो तुम मेरे लिए ठीक से कर दो? बोलो, तुम मेरे लिए आज तक किए ही क्या हो? हाँ, मेरे फ्रेंड्स के हस्बैंड है, वो उनके लिए इतना कुछ करते हैं, उन्हें घुमाने लेके जाते हैं, उनको शॉपिंग कराने लेके जाते हैं, लेकिन तुम, अरे तुम्हारे तो फ्रेंड्स भी नहीं है, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना ही लाइफ है तुम्हारी। कभी मुझे टाइम दे दिया करो। मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं, मुझे ये बता दो। तुम मेरी एक बात सुनते हो? एक बात? अरे पूरे दिन घर में अकेले रह के मैं बोर हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हें उससे मतलब ही नहीं है। ना कहीं घुमाने ले जाओगे, ना कहीं बाहर का कुछ खिलाओगे पिलाओगे, ना किसी रेस्टोरेंट में लेके जाओगे, बस ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अरे मेरे कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे जो मैं उनके साथ बाहर घूमने चली जाऊं, थोड़ा सा मन बहला लूं। मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे हूं यहाँ पे, लेकिन तुम तो बस ऑफिस करो पूरे दिन, बस काम काम काम, और कोई काम नहीं तुम्हें, बस काम के अलावा, बस ऑफिस के अलावा तुम्हें और कुछ दिखता ही नहीं है। और मुझे भी तुमने घर में नौकरानी बना के रखा है, पूरे दिन बस काम काम ही करना है। घर का ये सही कर दो, वो साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और तुम मुझे ये बता दो, तुमने आज तक मेरे लिए किया क्या है? हाँ, बस सच बता रही हूँ, मैं ना इरिटेट हो गई तुमसे, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ तुमसे। मुझे ना तुम्हारे साथ घुटन महसूस होने लगी अब इस घर में। मुझे, मैं तुमको कोई भी काम बोल दूं, कोई भी काम, और तुम उसको खराब ना करो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हेमा, तुम जाके घर पे मम्मी को ये बताना कि उनका दामाद कैसे रखता है उनकी बेटी को, और करवा लो तुम सरकारी नौकरी वाले से शादी। बस दिन भर काम काम काम, ये करता क्या है मेरे लिए? पूरे दिन घर में मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, मुझे कहीं लेके नहीं जाता है घुमाने के लिए। एकदम पागल हो गई मैं इस घर में रह के, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। पता है, ये आदमी मेरे सर का दर्द बन चुका है। अगर मेरे हाथों में होता ना, मैं उस दिन को अपने हाथों से मिटा देती जिस दिन ये आदमी मेरे लाइफ में आया था। मैं इसे शादी ही नहीं करती। इससे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मुझे इससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने मेरी। मैं भगवान से बस यही मनाती हूँ कि कब इस आदमी से मेरा पीछा छूट जाए। एकदम तंग आ चुकी मैं इससे। तुम खुद को शर्म करके कहीं चले क्यों नहीं जाते हो? दिमाग खराब करके रखा है मेरा, जिंदगी खराब करके रखी है मेरी बस। शर्म आनी चाहिए जीजू आपको। जी तो मेरा भी कर रहा है कि 2 थप्पड़ खींच के मारो। मेरे माँ बाप से बहुत बड़ी गलती हो गई जो दीदी की शादी आपसे करवा दी है। छी! क्या यार भैया, अब से कॉलेज की फीस नहीं दी जा रही? 15 दिन से यार कॉलेज में बेइज्जती करा रहे हो आप। अगर आपसे नहीं पढ़ाया जा रहा तो बता दो मुझे, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा मैं। मुझे नहीं जरूरत है पढ़ाई करने की। अब से फीस तो दी नहीं जा रही, अब कुछ बोलोगे आप? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, आप सीधा सीधा बताओ फीस दोगे या नहीं? छी यार, बात ही करना बेकार है आपसे। एक काम ढंग से नहीं हो सकता। ये क्या है भाई? अब दीदी, ओ दीदी जरा इधर आना। क्या हुआ? ये देखो इसमें क्या लिखा है। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। इंसान को अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए? अपने परिवार की खुशी और इज्जत। खुशी तो मैंने परिवार को दिया, पर मुझे इज्जत कभी नहीं मिला। आज मैंने अपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया, मेरा परिवार अब मुझसे खुश नहीं है। मैंने सब कुछ दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया, परिवार को खुश रखने में अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी, और आज मुझे ही मेरे परिवार ने ये बोल दिया कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है।
अब इस घर में ना ही मेरी इज्जत बची है और ना ही जरूरत, इसलिए मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अलविदा। ये देखो, ये इसका अलग ड्रामा है। इसको लगता है ना कि इसके बिना मैं मर जाऊंगी, इसके बिना रह नहीं पाऊंगी। दिमाग खराब करके रखा है बस। अलग अलग नए नए ड्रामे करता रहता है दिन भर। अब ये घर छोड़ के जाने वाला ड्रामा, इतना क्या बोल दिया था मैंने जो घर छोड़ के चला गया? ये बेवकूफ कहीं का, एक नंबर का लूजर है, लूजर। दिमाग खराब करके रखा है बस मेरा, और कुछ नहीं। देखो, इसका ना ज्यादा चिंता विंता करने की जरूरत नहीं है। 4 दिन में ना बाहर रहेगा तो इसको समझ में आ जाएगा कि घर की वैल्यू क्या होती है, छत की वैल्यू क्या होती है। भटकेगा जब बाहर 4-5 दिन, तब पता चलेगा। और ये कहीं जाएगा वाएगा भी नहीं, 4-5 दिन में वापस आ ही जाएगा। तो हेमा, तुम इसकी चिंता मत करो, इसको घर वापस आना ही। थोड़ा सा धक्के खाने दो इसको, तब समझ में आएगा। ठीक है? अरे कैसे हैं भैया? ओए, ये सब छोड़ो, घर का किराया कब दोगी? भैया चिल्ला क्यों रहे हैं? आसपास लोग होंगे, सुनेंगे तो। आसपास के सुन रहे तो हमसे क्या मतलब है? तुम मेरा पैसा दो। नहीं भैया, पैसे छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, तो बस इतना बोल रही हूँ कि कुछ दिन रुक जाइए, पैसे दे दूंगी मैं आपको। 2 महीने हो गए हैं पूरा। अगर नहीं देना है किराया तो पूरा खाली करो मकान, मैं किसी और को दूंगा। अगर 2 दिन में किराया नहीं दिए ना तो घर पूरा खाली करा देंगे, भगा देंगे यहाँ से। फिर बस ड्रामा लगा रखी हो तुम। ओ यार, कितनी गर्मी है। दीदी यार, लाइट कब आएगी? देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। पता नहीं यार हेमा, मैं बाहर गई थी, बाहर देखा तो सबके घर पे लाइट है, बस हमारे घर पे लाइट नहीं है। लगता है हमारी लाइट कट गई है। क्या लाइट कट गई? पर दीदी, क्या आपने बिजली बिल नहीं भरा क्या? तुझे पता है हेमा, आज मकान मालिक आया था। वो मुझसे कैसे बात की उसने, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, अगल बगल वाले सब सुन रहे थे। और उसने तो ये भी बोला है कि अगर रेंट नहीं दिया मैंने इस महीने का तो वो हमें घर से निकाल देगा। हमारे सर पे ये छत भी नहीं रहेगी। यार हेमा, तुझे सब कुछ पता तो है, सब कुछ तेरे सामने है। मैं इस घर का रेंट ही कैसे कैसे दे रही हूँ, और बिजली का बिल मैं कैसे भरूं? पर दीदी, जीजू ने तो आपको पैसा दिया था ना? यार वो खत्म हो गए हैं। मुझे लगा था कि वो 4-5 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन 2 महीने हो गए हैं और कुछ अता पता नहीं है उनका। मैं कैसे मैनेज करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे खर्चे मैं कैसे मैनेज करूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। पता है हेमा, हमें ना हमारे किए की सज़ा मिल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे मैनेज करूं ये सब, इतना खर्चा कैसे मैनेज करूं। पता है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि इस घर का रेंट कितना है। मैंने उनके साथ कितना गलत किया, मैंने उन्हें कितना कुछ सुनाया, कितना गलत किया उनके साथ, लेकिन वो इंसान कभी कुछ नहीं बोला, सब कुछ चुपचाप सहता रहा। इवन हमने उसके साथ कितना बुरा किया है, लेकिन उसने कभी भी कुछ नहीं किया। और वो कितनी मेहनत करता था हमारे लिए, हमारे घर के लिए, दिन रात काम करता था। सारे घर के सामान को मैनेज करना, सारी ग्रोसरीज मैनेज करना, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मुझे इन सब चीज़ की फिक्र करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हेमा कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। विशाल जब यहाँ पे थे तो मैं उनको कितना सुनाती थी, हर चीज़ के लिए टोकती थी, हर चीज़ के लिए बोलती थी उनको, लेकिन अब मैं किसको बोलूँ? लूज़र विशाल नहीं, लूज़र मैं हूँ। सारी गलती मेरी है। जो इंसान हमसे इतना प्यार करता था, हमारी इतनी फिक्र करता था, उसे मैंने इतना कुछ बोल दिया।
पता है, लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि जब जब इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है ना, तब उसकी कद्र हमें समझ में आती है। हमने बहुत गलत किया है विशाल के साथ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगी, कैसे उनसे बात करूंगी, कैसे उनका सामना करूंगी। देखो दीदी, परेशान मत हो। हमने जीजू के साथ गलत तो बहुत किया है। इनफैक्ट वो चुपचाप हमारी बातें सुनते गए और सहते गए, कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं की है हम लोग। देखो, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि घर में लाइट तक नहीं है। ये मोबाइल का टॉर्च जला करके हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। दीदी, कुछ भी करके, कैसे भी करके हम लोग जीजू को ढूंढेंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब आप चिंता ना करो, जीजू मिल जाएंगे। बस एक बार उनका कहीं से एड्रेस पता चल जाए कि वो कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। अब चिंता ना करो दीदी।